साथियों नमस्कार। आज का ये सवाल अपन देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का है। बहुत ही अच्छा सवाल, सभी परीक्षाओं में आता है। सभी सरकारी एग्ज़ाम, चाहे वो बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी और भी कोई एग्ज़ाम, और सभी जो बच्चे 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, क्लेट की है, सीयूईटी की है, और भी किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, उन सब में आता है ना इस प्रकार के सवाल। यही सब मैटर है, यही आता है ना। देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 6,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी उसने, एक को 15% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे ना तो लाभ हुई और ना हानि हुई। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। सेल प्राइस ज्ञात करनी है दोनों के ना। आओ देखते हैं अपन। देखो ना लाभ हुआ ना हानि हुई, इसका मतलब अपने को ये मानना पड़ेगा कि एक वस्तु से जो लाभ हुआ है वो दूसरी वस्तु से जो हानि हुई है वो बराबर है, तो ही तो लाभ हानि आपस में ख़त्म हो जाएंगे और ना लाभ होएगा ना हानि होएगी। तो देखते हैं, आओ मान लेते हैं एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है। ठीक है, एक पहली वाली पे कितना 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 15% प्रॉफिट ए का 15% और बी का 10%। दोनों को बराबर बता दिया मैंने। बराबर क्यों बताया कि एक पे जो होने वाला लाभ और दूसरे पे जो होने वाली हानि है वो बराबर अपन ने एज्यूम कर लिए। अब इसको काट लेते हैं अपन, ए और बी का रेशियो बना लेते हैं। ए और बी क्या है, कॉस्ट प्राइस है दोनों वस्तुओं की। तो ये 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, A3 बराबर B2। तो ए और बी का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2 और 3 का। मतलब ए वस्तु की कॉस्ट प्राइस 2 है और बी की है 3। ये रेशियो में एक्चुअल में कितनी है, 6,000 रुपये। दोनों वस्तु कितनी हो जाएगी देख लेते हैं अपन। 2 और 3 5, 12 पंजे 60, 1200, 12 दूनी 24। ए वस्तु की कीमत कितनी है, एक की 2400 रुपये और एक की कितनी है 12 दिया 3600 रुपये। ठीक है, अभी कह रहा है एक वस्तु पर दोनों का विक्रय निकालना ना, तो बेचना भी पड़ेगा। ये तो कॉस्ट प्राइस है, अब इनको बेचते हैं। तो एक को 15% प्रॉफिट पे बेचा, तो इसका 15% निकाल लो, है ना। इसका 15% दोनों बिंदी गई, 15 चौक 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 रुपये। ठीक है, इसका 15% 360 रुपये आया और इसका कितना 10% वो भी 360 रुपये आया। तो इसमें तो हानि, तो इसमें तो घटेगा और इसमें लाभ है तो इसमें जुड़ेगा। तो इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 0, 6, 4, 3, 7 और 2, 2700 रुपये इसकी सेल प्राइस हुई ए की, है ना। और ये कितना हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे अपन। तो 0, 10 में 6 गई तो 4, 5 में 3 गई 2 और ये 3। ये दूसरी वस्तु की सेल प्राइस हो गई। सेल प्राइस ऑफ बी और सेल प्राइस ऑफ ए। ठीक है, अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, वो यूँ भी पूछ सकता है दोनों वस्तु की विक्रय मूल्य का अंतर। वो ये भी पूछ सकता है कि ए का विक्रय मूल्य, वो ये भी पूछ सकता है बी का विक्रय मूल्य, कुछ भी पूछ सकता है ना। जब अपने पास विक्रय मूल्य आ गए हैं तो वो आगे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है साथियों, देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें आंकड़े चेंज करके फिर अपन एक और करते हैं ना। लिख लो इसमें आप, दोनों वस्तुओं का विक्रय क्रय मूल्य है 85, 8500 रुपये ना। और एक को बेचा अपन ने 18% लाभ पर और एक को बेचा अपन ने 16% लॉस पर। ठीक है, हटा दें इसको। आइए देखो, वही माना अपन ने वस्तुएं क्या है, ए और बी। ए को कैसे बेचा अपन ने 18% प्रॉफिट पर, बी को कैसे बेचा 16% लॉस पर। दोनों लाभ हानि बराबर बता दिया, रेशियो काट लो।
2 से काट लो, 2 9 और 2 8, ठीक है। तो A 9 और B 8, ए और बी का रेशियो बना लेते हैं। ए और बी का रेशियो कितना बन गया, 8 और 9। कुल प्राइस कितनी है, 85। 9 और 8 17, 17 पंजे 85, 500 रुपये की नोट हो गई। ए की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 500 इंटू 8 4000। बी की कितनी जाएगी, 500 इंटू 9 4500 रुपये, ठीक है। एक को कैसे बेच रहे हैं, 18% प्रॉफिट पर, तो इसका 18% कितना निकलेगा, 18 चौक 72, 720 रुपये, ठीक है। देख किसी को परसेंटेज नहीं निकालना आता तो सीख लो। ये 4000 निकाला मैंने और उसका 18%, तो ये 100, ये बिंदी ये बिंदी ये बिंदी ये बिंदी गुणा करेंगे 720 आ जाएगा, है भाई, ठीक है। इधर इसका कितना निकालना अपने को, 16%, ये भी 720 ही आएगा। अब चूंकि इसमें लॉस हुआ है तो इसको घटाना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस है दोनों की, इसकी कॉस्ट ये है बी की और इसकी कॉस्ट ये है ए की, तो इसमें जुड़ेंगे और इसमें से घटेंगे, ठीक है। तो घटा लेते हैं, 0 8 और 14 में 7 गई तो 7 और 3 3780 रुपये एस पी ऑफ बी, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे, है ना। 0 2 7 4720 रुपये एस पी ऑफ ए, ठीक है साथियों। ए की सेल प्राइस आ गई, बी की सेल प्राइस आ गई। वो कुछ भी पूछ सकता है कि ए की सेल प्राइस कितनी है, पूछ सकता है बी की सेल प्राइस कितनी है, वो पूछ सकता है दोनों का अंतर कितना है, वो पूछ सकता है दोनों का जोड़ कितना है, कुछ भी पूछ सकता है ना वो। तो आप हर चीज़ के लिए तैयार रहना, सवाल को रटना मत, सवाल को बनाने की कोशिश करना, वो क्या कह रहा है उसको समझना। सवाल नहीं आ रहा है 2 बार पढ़ना, आपको सब आ जाएगा, जैसा कह रहा है वैसा कर लो बस, ठीक है साथियों। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और हमारा मोटिवेशन कीजिए, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना सकें, ठीक साथियों।